नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है हिंदी पाठ योजना। जी हाँ, हिंदी लेसन प्लान। पाठ योजना बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और शेयर किए बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज मेरे चैनल पर ये पहला वीडियो है पाठ योजना के ऊपर, लेसन प्लान के ऊपर। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है। जब भी हम कोई पाठ का लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम जो भी रूपरेखा सामने रखते हैं, उस रूपरेखा में हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, उसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो आइए लेसन प्लान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना, पुस्तक क्षितिज भाग 2। विषय वस्तु है आपकी, ये आपको पता है कि आपका पाठ गद्य का है कि पद्य का है, तो मेरा पद्य का है। कक्षा 10वीं के पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। प्रकरण है हमारा, टॉपिक है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं। यानी कि पाठ योजना की जो रूपरेखा है वो किस आधार से तैयार की जा सकती है, क्योंकि लेसन प्लान बनाते समय शिक्षक के सामने एक निश्चित लक्ष्य रहता है और उसी बेस पर वो टीचर जो है वो क्लास में अपने पाठ को प्रस्तुत कर सकता है। तो सामान्य सूचना भी प्रस्तुत कर सकता है। देखते हैं सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य में क्या क्या है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, सामान्य सूचना में आप ऊपर अपने डायरी में जानकारी दे सकते हैं। पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश यानी कि जो भी आपका पीरियड चल रहा है, अवधि यानी कि 40 मिनट का पीरियड है कि 30 मिनट का है, विषय जो भी आपका टॉपिक है, विषय मतलब गद्य है कि पद्य है। ठीक है, प्रकरण यानी कि आपका जो टॉपिक है, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, दिनांक, इन सबको आप एक साइड पे सामान्य सूचना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, यानी कि आपको सामान्य उद्देश्यों में क्या क्या चीजें लिखनी है। जिस तरह मैंने ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखा, कविता का सस्वर वाचन करना, या फिर दूसरा पॉइंट लिखा ज्ञान बढ़ाना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में नवीन शब्दों के अर्थ जानकर शब्द भंडार में वृद्धि करना। बोधात्मक उद्देश्य में कविता की भाषा शैली के प्रति समझ विकसित करना, रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान प्रदान करना। प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्रों में सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना। आप इसके अंतर्गत माइंड मैप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। छात्र प्रस्तुत पाठ से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य, कवि और कविता का परिचय कराना। ये मेन उद्देश्य तो यही है पाठ का, क्योंकि पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वो लिखना बहुत जरूरी है। ओके, और उद्देश्य किससे संबंधित होना चाहिए? आपके टॉपिक से। इसीलिए कवि और कविता का परिचय कराना बहुत जरूरी है। छात्रों में साहस, जो भी इस कविता का निकल के आया एसेंस जिसे हम कहते हैं, तो छात्रों में साहस और धैर्य के भावों को संचारित करना। जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने की सीख देना। इसके अलावा शिक्षण सहायक सबसे पहले हिंदी साहित्य के अतीत से संबंधी जानकारी देना, यह भी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा हिंदी कविता में भक्तिकालीन काव्य के, राम काव्य धारा के कवियों के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब ये सारी जानकारी आप दे लेंगे, उसके बाद सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत, यानी कि पाठ पढ़ाने में हमें किस किस चीज़ की सहायता लेनी पड़ी, तो उसका उल्लेख करेंगे आप। जैसे कि पाठ से संबंधित विभिन्न चित्र हैं, बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, पाठ्यपुस्तक है। मॉडल भी हो सकते हैं, चार्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चैप्टर। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पाठ की शुरुआत की जाती है, तो विद्यार्थियों को भक्ति काव्य की जानकारी देंगे। या उनको भक्ति काव्य की जानकारी है या नहीं, हम प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना किस प्रकार से होगी? प्रस्तावना में क्या किया जाता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर जो टीचर है वो प्रश्नों के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। और प्रश्न जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, तुलसीदास जी और राम भगवान का चित्र दिखाकर इन दोनों के बारे में बच्चों आप क्या जानते हैं, आप इस तरह शुरू कर सकते हैं। ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, आप ये भी पूछ सकते हैं। वाचन, फिर आप पाठ को भी तो पढ़ेंगे उनके सामने। आदर्श वाचन, अध्यापक द्वारा पदों की लेयात्मक प्रस्तुति। अनुकरण वाचन में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक का अनुकरण। उच्चारण संशोधन, अब बच्चे एक ही बार में सही तो नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, तो छात्रों के वाचन संबंधी दोषों का
निवारण करना, क्योंकि शिक्षक जो है जब पाठ पढ़ रहा है, बच्चे उससे किस तरह सुन रहे हैं, तो जब हम उनसे पढ़वाएंगे तो वो गलतियां करते हैं उच्चारण में, तो उनके निवारण करना, ये उच्चारण संशोधन में ऐड करना है। बोध प्रश्न है, शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है, उसे हम बोध प्रश्न कहते हैं। जैसे पहला है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, राइट। तो अब हम बच्चों से पूछेंगे तो आंसर आ जाएगा भक्ति काल को। फिर भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है, तो बच्चे बताएंगे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। फिर हम पूछेंगे तुलसीदास के आराध्य देवता कौन है, तो वो बताएंगे श्री रामचंद्र जी। फिर बताएंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो बताएंगे रामचरितमानस। और फिर हम पूछेंगे रामचरितमानस का सबसे रोचक प्रसंग कौन सा है, तो वो हमें बताएंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहीं से हमारे चैप्टर की हो जाएगी शुरुआत। फिर हम उनको पैराग्राफ वाइज अपना चैप्टर जो है वो धीरे धीरे पदों की व्याख्या और शब्दों के अर्थ समझाते हुए समझाएंगे अच्छे से। इसके अलावा हमने गृह कार्य दिया, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखनी है। या फिर दूसरा प्रश्न बच्चों को दिया, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। इस तरह करते हुए हमने पाठ योजना बनानी है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए उसे अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर लेता है। तो एक यूनिट की जो विषय वस्तु होगी उसको एक पीरियड में ही पढ़ाएंगे। तो इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे हम कहते हैं पाठ योजना। ओके, तो पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से करता है। और पाठ योजना बनाने से ये होता है कि एक तो बालक जो हैं उनको पूरा ज्ञान होता है, जिस पर आदमी शिक्षण आधारित होता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं, राइट। फिर इसके अलावा अध्यापक के लिए यह पथ प्रदर्शक का काम करता है और मित्र का कार्य भी करता है, क्योंकि पाठ योजना को हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, एक रूपरेखा तैयार है हमारे सामने, उसके अनुसार हम अपनी जानकारी बच्चों को देंगे, ठीक है। तो ये कक्षा नियंत्रण में भी सहायता प्रदान करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि क्लास 10 की प्लेलिस्ट का लिंक और क्लास 9 की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जितने भी MCQs हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, माइंड मैप हैं, या श्रवण दृश्य जिसे आप ASL भी कहते हैं, सारे की सारी वीडियोस आपको 9-10 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। या कोई भी विषय संवर्धन आपको गतिविधि देखनी हो तो लिंक जो है वो नीचे दे दिया गया है, आप देख सकते हैं क्लास 9 और 10 की प्लेलिस्ट में। अगला कौन सा आपको लेसन प्लान चाहिए कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेसन प्लान सारे इस चैनल पर अपलोड करूंगी क्लास 9 और 10 के। ओके, गुड बाय।